प्रेज़ द लॉर्ड। सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द होली बाइबल प्रीचर में। आज मैं परमेश्वर का पवित्र कलाम लेकर आपके बीच में फिर से आई हूँ और मेरा बिलीव है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं आज का वचन और आप भी परमेश्वर से ये मांगे कि आज का वचन आपके जीवन में उन्नति लेकर आए, आपको परमेश्वर के रास्ते पे चलाए और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो। आमीन। तो मेरे प्रियो, देखेंगे आज का वचन याकूब अध्याय 1 वचन नंबर 12 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुक्त पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप लेता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का प्रथम फल हों। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में परेशानियां, दुख, विपत्तियां या कोई भी बीमारी हो सकता है बहुत सारी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में आप फंसे हुए हो सकता है कोई ऐसी परीक्षाएं आपके जीवन में चल रही हो जिसको देखकर आप दुखी हो रहे हो कि नहीं, ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है। परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ, जब परमेश्वर ये क्यों होने दे रहे हैं मेरे साथ। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि जब किसी इंसान पे परीक्षा पड़ती है और वो उस परीक्षा से निकल कर बाहर आता है तो परमेश्वर की ओर से जो प्रेम का जो मुक्त है वो उसके लिए रखा गया है और वो मुक्त उसे जरूर मिलता है। और परमेश्वर कहते हैं कि जब भी कोई परीक्षा होती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। वचन हमें बताता है कि वो परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आती हैं तो उसके पीछे परमेश्वर का कोई हाथ नहीं होता। जैसे माता पिता कभी दुख देकर अपने बच्चे को खुश नहीं होते, वैसे ही परमेश्वर भी कभी हमारे जीवन में दुख भेजकर या हमें दुखी देखकर खुश नहीं होते। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आने वाली जो भी परीक्षाएं होती हैं उसके पीछे हमारी अभिलाषाएं होती हैं, हमारी सोच होती है। हम जब अपना ही फायदा सोचते हैं, अपनी ही उन्नति के बारे में सोचते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान नहीं रहता कि हमारे फायदे के पीछे किसी और का नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी ही बातों को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में परीक्षाएं पड़ती हैं। मेरे प्रियो, जब हम बुरा सोचकर बुरे इरादे से आगे बढ़ते हैं, हमारे फैसले जब गलत हो जाते हैं, हमारे डिसीजन जब रॉन्ग होते हैं, तो हम मुश्किलों में फंसते हैं। मेरे प्रियो, और वैसे ही अगर आपके जीवन में आज कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, कुछ भी ऐसी रीज़न आपकी बॉडी में कुछ समस्या चल रही है, तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगी मेरे प्रियो, और वचन ये कहता है कि वो हमारी ही गलत डिसीजन के कारण होता है। अगर आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, अगर आप गलत समय पे गलत चीज़ें खा लेते हो, तो उसका आपकी बॉडी पे असर पड़ता है। मेरे प्रियो, उसमें परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं है। अगर आपके घर में कोई समस्या चल रही है, परेशानी है, झगड़ा है, लड़ाई है, तो उसके पीछे परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि हमें बोलने में, क्रोध करने में धीमे रहना चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं,
कोई हमें ये बात कैसे बोल गया, हमें ये अगर किसी ने एक बात बोली है तो हमें तो 4 सुनानी चाहिए। ऐसी सोच के कारण हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े परेशानियां मुश्किलें बढ़ जाती हैं मेरे प्रियो। ये हमारी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण हम पे दुख आन पड़ते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से तो उत्तम उत्तम वरदान आते हैं, उत्तम उत्तम दान हमें मिलते हैं, ऊपर की ओर से आते हैं। वो ज्योतियों के पिता हमारे परमेश्वर परम पिता यहोवा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्तम उत्तम वरदान मिलते हैं। वो हमें दुख नहीं देते मेरे प्रियो, और ना ही उन वरदानों में कोई मिलावट कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको उत्तम बनाया है। सृष्टि में जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है उनमें से सबसे बेस्ट बनाया है इंसान को मेरे प्रियो। इसीलिए आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि आज परेशानियां हैं तो आप परमेश्वर पे उंगली उठाना ना शुरू कर दें, आप परमेश्वर पे क्रोध करना ना शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर की इसमें कोई इच्छा नहीं है मेरे प्रियो। आप वचनों को समझिए, वचनों के अनुसार चलिए, आपके जीवन में अपने आप बदलाव होता जाएगा। जब आप परमेश्वर के करीब होते जाओगे, वचनों को समझते जाओगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओगे, सुबह शाम परमेश्वर पे अपना सिर्फ उसकी करुणा और दया को मांगते जाओगे, तो आपके जीवन में कभी भी कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में होने वाली हर समस्या से लड़ने की ताकत भी आपको देते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, वचनों से प्रेम करो, वचनों को समझो और परमेश्वर के करीब रहो। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की।